राजा दाहिर ने अपने वजीर के मशवरे को कबूल कर लिया। इसके दिमाग पर तख्तो ताज सवार था। इसने अपने वजीर से कहा कि बादशाह और राजा के आमाल रवाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और कानून भी बन जाया करते हैं, जो कि राजा दाहिर हर किसी को खुश रखने के उसूल को पसंद करता था। इसलिए उसने अपने 500 सरदार वगैरह को दरबार में बुलाया और उन्हें नजूमियों की पेशिन गोई सुनाई और ये भी बताया कि वजीर ने क्या मशवरा दिया है। नहीं महाराज, एक आवाज सुनाई दी। ऐसा नहीं हो सकता। एक और आवाज आई। बहुत बदनामी होगी महाराज, किसी और ने कहा। फिर सभी बोलने लगे। कोई एक भी ऐसा न था जिसने वजीर बदेमन के मशवरे की तायद की हो। सब इसके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन हमने अपनी बहन के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। राजा दाहिर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम सब ये जानते हो कि हम अपना राज किसी और के हवाले करके जंगल में चले जाएं और बाकी उम्र वहाँ गुजारें। हमारे राज में किसी को कोई तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ बयान करे। सब पर खामोशी तारी हो गई। राजा दाहिर की नजरें सफर घूम गई। क्या हमने तुम में से किसी को कभी नाखुश किया है? सबके सर झुक गए। बोलो, राजा दाहिर ने गरजदार आवाज में कहा। हम अपनी बहन के साथ सिर्फ ब्याह करेंगे, उसे बीवी नहीं बनाएंगे। फिर ठीक है महाराज, एक आवाज सुनाई दी और सब ने तायद में बोलना शुरू कर दिया। 2-3 दिनों बाद राजा दाहिर ने अपनी बहन माई रानी के साथ शादी कर ली। ये एक रस्म थी जो खामोशी से अदा की गई। लोगों में इस शादी के खिलाफ बातें हुई। जिसने सुना उसने कानों को हाथ लगाया, लेकिन बहन के साथ शादी करने वाला इस देश का राजा था। इस तरह मेरी शादी अपने सगे भाई के साथ हो गई। माई रानी ने इस अनोखी शादी की कहानी बिलाल बिन उस्मान को सुनाते हुए कहा, मैंने अपने भाई के लिए ये कुर्बानी दी। ये तो मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई राज से महरूम हो जाए। मुझे ये खतरा नजर आने लगा था कि मेरा खावद मेरे भाई को कत्ल करके उसके तख्त पर बैठ जाएगा। तुम्हें ये तो मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारी शादी किसके साथ की जा रही थी? बिलाल ने पूछा। मालूम था, माई रानी ने जवाब दिया। वो भी राजा है। भाटिया नाम की एक रियासत है, वो उसका राजा है। उसका नाम सोनहन राय है। मैं ब्राह्मण आबाद में अपने भाई दाहिर सेना के पास थी। उसने मुझे इस भाई राजा दाहिर के पास भेज दिया था। उसने पैगाम भेजा था कि मेरी शादी फौरन भाटिया के राजा सोनहन राय के साथ कर दी जाए। भाई दाहिर सेना ने मेरे साथ मेरा जहेज भी भेजा था, जिसमें 700 घोड़े और 500 ठाकुर थे और एक कला भी जहेज में दिया जा रहा था। मौरख लिखते हैं कि राजा दाहिर के भाई दाहिर सेना को पता चला कि दाहिर ने माई के साथ शादी कर ली है, तो वो आग बगोला हो गया। उसने दाहिर को लिखा कि वो माई रानी को राजा सोनहन रॉय के हवाले कर दे। दाहिर ने जवाब दिया कि उसने किस खतरे के तहत अपनी बहन के साथ शादी की है। उसने ये भी लिखा कि बहन को उसने बहन ही रखा है, इसे अमलन बीवी नहीं बनाया। दाहिर सेना का गुस्सा ठंडा न हुआ। उसने फौज साथ ली और राजा दाहिर की राजधानी को आकर मुहासरे में ले लिया। राजा दाहिर के पास फौज ज्यादा थी। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मुहासरा तोड़ा जाए। इस हुक्म पर फौज बाहर निकल आई। दाहिर सेना ने देखा कि उसकी फौज दाहिर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, तो उसने राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि वो किले से बाहर आकर उसकी बात सुने। राजा दाहिर ने दाहिर सेना को ये पैगाम भेजा कि तुम मेरे भाई हो, तुम खुद किले में क्यों नहीं आ जाते। इस पैगाम पर दाहिर सेना हाथी पर सवार होकर किले में आया और राजा दाहिर से कहा कि वो इसके साथ बाहर चले। राजा दाहिर उसी हाथी पर सवार हो गया। दाहिर सेना आगे को मुंह किए बैठा था, दाहिर पीछे बैठा था। इसका वजीर बदेमन साथ घोड़े पर जा रहा था। जब हाथी रुथले के दरवाजे पर पहुंचा तो बदेमन को कुछ शक हुआ या उसे किसी से इशारा मिला। उसने राजा दाहिर को इशारा किया कि वो बाहर न आए। दाहिर सेना तो आगे को देख रहा था। दाहिर होदे में खड़ा हो गया और दरवाजे के ऊपर किसी चीज को पकड़कर लटक गया। हाथी बाहर निकल गया। दाहिर को ऊपर से उतारा गया और किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर जाकर दाहिर सेना ने हाथी रुकवाया। पीछे देखा तो दाहिर होदे में नहीं था। तुमने हमें क्यों रोक लिया था? राजा दाहिर ने अपने वजीर से पूछा। आपका भाई आपको बाहर कत्ल करने के लिए ले जा रहा था। बदेमन ने जवाब दिया, इसके तेवर बता रहे थे और मेरे भेजे हुए एक जासूस ने ऐन उस वक्त मुझे ये खबर दी थी जब आप हाथी पर सवार दरवाजे के करीब पहुंच गए थे।
तारीखों में है कि दाहर सेना ने दाहर को वाकई कत्ल करने का इरादा कर रखा था। दाहर सेना ने देखा कि दाहर उसके हाथ से निकल गया है और उसकी फौज दाहर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसे बहुत सदमा हुआ। सदमे के अलावा गर्मी ज्यादा थी, दाहर सेना को बुखार हो गया, उसके तमाम जिस्म पर छाले उठाए, वो 4 रोज बीमार रहकर वहीं कले के बाहर मर गया। ये वाकया 672 ईस्वी का है। उस वक्त दाहर सेना की उम्र 30 साल थी। क्या समझते हो बिलाल? माँ ईरानी ने बिलाल बिन उस्मान को ये सारी दास्तान सुनाकर कहा, राजा दाहर मुझ पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। उसने मुझे अपनी बीवी नहीं बनाया। हमारा रिश्ता बहन भाई वाला है, लेकिन वो जानता है कि मैं जवान हूँ और इस उम्र में मुझे अपने खावंद के पास होना चाहिए। उसे एहसास है कि जवान जिस्म का मुतालबा क्या होता है और जवान रूह क्या चाहती है। उसने अपने तहतों को बचाने के लिए मेरी जवानी के जज्बात की कुर्बानी दी है। मैंने सुना है कि इस मुल्क में जिंदा लड़कियों की जान की कुर्बानी भी दी जाती है। बिलाल बिन उस्मान ने कहा, तुमने ठीक सुना है। माई रानी ने कहा, अगर नजूमी या पंडित कह दे कि कोई आई हुई मुसीबत इंसानी जान की कुर्बानी से टलेगी, तो किसी मौजूद लड़की को पंडितों के हवाले कर दिया जाता है। ये एक रस्म खास तरीके से अदा की जाती है। हम इसे शिर्क और गुनाह कबीरा कहते हैं। बिलाल ने कहा, तुम्हारा खुदा कैसा है जो अपने बंदों का खून बहाकर खुश होता है? मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मेरे साथ मजहब की बात ना करो। माई रानी ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास आती हूँ तो मैं हिंदू नहीं होती और मैं तुम्हें मुसलमान नहीं समझती। मैं एक औरत हूँ और तुम्हें एक मर्द समझ कर आती हूँ। औरत उसी मर्द को अपने दिल में बसाती है जो उसके दिल को अच्छा लगता है। मैं रानी हूँ, तुम्हें जंजीरों में बांधकर अपना गुलाम बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की जंजीरों में बंध कर तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मैं अपने खावंद को क्यों धोखा दे रही हूँ, और मैं कह रही थी कि मेरा भाई राजा दाहर जानता है कि उसने मेरी जवानी के अरमान और रोमान कुर्बान करके मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया है, जहां मैं प्यासी भटक रही हूँ। मेरे वजूद का अंग अंग चल रहा है। वो मर्द है और वो राजा है, वो भंवरा है, कली कली का रस चूस सकता है। महल में दासियों की कमी नहीं, उसे एक बीवी का पाबंद रहने की जरूरत नहीं। उसने मुझे भी आजाद छोड़ रखा है, लेकिन मैं रानी हूँ। मैं अपने वकार को मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती, लेकिन फितरत का गला नहीं घोट सकती। दिल में मोहब्बत का जो अलाव भड़क उठा है, उसे मैं बुझा नहीं सकती। मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती जो मुझे प्यार से देखे और मैं जिसके रास्ते में आंखें बिछाऊं। मैं समझ गया हूँ रानी, बिलाल ने कहा, खुदा की कसम तुमने मेरे दिल में अपना प्यार पैदा कर लिया है, लेकिन मैं अजनबी मुसाफिर हूँ, तुम्हारे वतन में बेवतन हूँ। क्या एक जिला वतन के साथ तुम यूं छुप छुप कर मिलती रहोगी? नहीं, माई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। बिलाल ने उसे करीब करते हुए कहा, रानी, अगर मैं बेवतन ना होता तो तुम्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारे साथ शादी कर लेता। तुमने फिर मजहब का नाम लिया। माई ने कहा, न मैं अपना मजहब छोड़ूंगी, न तुम्हें अपने मजहब में लाने की कोशिश करूंगी। हम एक दूसरे की पूजा करेंगे। कहो बिलाल, कबूल करते हो? 6 साल बाद रमल के राजा ने राजा दाहर के मुल्क पर हमला कर दिया और इसके कुछ इलाके पर कब्जा करके आगे बढ़ा। उसके साथ हाथी भी थे। ये सब नर हाथी थे। उन्हें बहुत ज्यादा और बड़ी कव्वी गजा खिलाई जाती थी, इसीलिए ये मस्ती में रहते थे। हमले के लिए इन हाथियों को शराब पिलाकर लाया गया था। हाथियों के साथ रमल के राजा की जो फौज थी वो इतनी ज्यादा थी कि राजा दाहर घबरा गया और इसकी फौज इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। राजा दाहर ने अपने वजीर बतिमन को बुलाया और उससे पूछा कि वो क्या करे। मुकाबला करे महाराज, बतिमन ने कहा। अपनी फौज थोड़ी है तो क्या हुआ, इस खजाने का मुंह खोलें जिसमें आपने दौलत के ढेर लगा रखे हैं। ये लोगों में तकसीम करें और उन्हें कहें कि दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलें। बहादुरी से लड़ने वालों के लिए इनाम मुकर्रर करें। रियाया को लड़ने का तजुर्बा नहीं है। राजा दाहर ने कहा, अनाड़ी लोग दुश्मन के आगे ठहर नहीं सकेंगे, फिर दुश्मन के साथ सुलह कर लें। वजीर बोरेमन ने कहा, क्या इससे बेहतर मौत नहीं? वजीर ने कहा, हमारा दुश्मन सुलह की न जाने कितनी कीमत वसूल करे और न जाने क्या कीमत मांग बैठे। सुलह का मतलब है हथियार डालना। मैं हथियार नहीं डालूंगा। फिर एक ही सूरत रह जाती है। बदिमन ने कहा, महाराज ने अरब के जिन मुसलमानों को पनाह देकर अपने मुल्क में आबाद किया था उन्हें लड़ने पर राजी करें, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 500 है।
राजा दाहर ने कहा, शायद कुछ ज्यादा हो, इतनी थोड़ी तादाद में कुछ नहीं कर सकेंगे। महाराज, बदिमन ने कहा, अरबों को आप नहीं जानते, ये उस कौम के आदमी हैं जिसने फारसियों और रोमियों को शिकस्त पर शिकस्त देकर उनकी जंगी ताकत खत्म कर डाली है। ये लोग दलेर भी हैं और बहुत थोड़ी तादाद में भी फतह पाने का तजुर्बा रखते हैं। चचनामा और तारीख मासूमी में लिखा है कि राजा दाहर को ये मशवरा पसंद आया और खुद इन अरब मुसलमानों के पास गया जिन्हें उसने अपने मुल्क में पनाह दी थी। इनकी तादाद 500 थी और ये सब अपने कबीलों के सरदार या सरदारों के बेटे थे। ये बागी हुए, फिर वहां से भागकर सिंध में आ गए थे। उनका सरदार अमीर मोहम्मद एलाफी था। बाज़ मुअर्रिखों ने इसका नाम मोहम्मद हारिस एलाफी लिखा है। वो बनी उसामा का सरदार था और सिंध में आने वाले सरदारों ने उसे अमीर बना लिया था। एलाफी कबीले ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में मकरान के अमीर सईद बिन असलम कल्लाबी को कत्ल किया था। महाराज, एलाफी ने आगे बढ़कर दाहर का इस्तकबाल किया और कहा, आपके आने में वो शान नहीं जिस शान से आप बाहर निकला करते हैं। आज मेरी शान को तुम्हारी तलवार कायम रखेगी। राजा दाहर ने कहा, मैं एहसान जताने और एहसान का सिला लेने नहीं आया, मैं दोस्ती का हक लेने आया हूँ। एलाफी ने उसे बिठाया और 3-4 सरकर्दा आदमियों को भी बुलाया। कहो महाराज, एलाफी ने पूछा, आज हमारी तलवार की क्या जरूरत पेश आई है? हम दोस्ती का हक अदा करेंगे। राजा दाहर ने उसे बताया कि एक बहुत ताकतवर दुश्मन उस पर हमला करने आ रहा है और इस वक्त उसकी फौज 10-12 मील दूर पड़ाव किए हुए है। खुदा की कसम, अरब के मुसलमान किसी का एहसान भूला नहीं करते। एलाफी ने कहा, हम दोस्ती का हक अदा करेंगे, हक अदा न हुआ तो जाने दे देंगे। फिर कोई तरकीब करो और मेरे राज को इस दुश्मन से बचाओ। राजा दाहर ने मायूस और हारे हुए लहजे में कहा, मुझे इत्तला मिली है कि दुश्मन के पास हाथी हैं जो बदमस्त हैं। उनकी यलगार को तो कोई फौज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उनके चिंगार से ही फौज पर दहशत तारी हो जाती है। क्या आप लोग इन हाथियों से मुकाबले की कोई तरकीब सोच सकते हैं? ऐ सिंध के राजा, एक बूढ़े अरब सरदार ने कहा, आज से 40 साल पहले के दिन याद कर। तो उस वक्त छोटा होगा। फारस के आतिश परस्तों ने हमारे हाथों खाई हुई शिकस्तों से तंग आकर कादसिया के मैदान में हमसे फैसला कुन जंग करने के लिए इतनी फौज उतारी थी जो शायद इससे पहले किसी लड़ाई में न उतरी थी। आतिश परस्त हाथी भी लाए थे। हमारे लिए हाथी बिल्कुल नई और खौफनाक चीज थी। मैं उस वक्त जवान था और मैं इस मैदान में लड़ा था। ऐ सिंध के राजा, तू शायद जानता होगा कि शाह फारिस को ये हाथी उस वक्त के सिंध के राजा ने दिए थे। ये हिंदुस्तान के जंगी हाथी थे। 40 साल गुजर गए हैं लेकिन उन हाथियों की चिंगाड़ मुझे आज भी सुनाई दे रही है। उन हाथियों ने हमारी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने हाथियों के सूंड काट डाले थे। क्या यह काम आसान था? नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्त, राजा दाहर ने कहा, यह काम आसान नहीं था। मैं उस वक्त छोटा था। मुझे जरा बड़े होकर मालूम हुआ कि मुसलमानों ने कादसिया की जंग में फारसियों को बहुत बुरी शिकस्त दी है और हाथियों ने जख्मी होकर अपने फौज में भगदड़ मचा दी। जंग कादसिया 635 ईस्वी 14 हिजरी में लड़ी गई थी। उस वक्त शाह फारस यज़दगर्द था। उसने मुख्तलिफ मुल्कों से फौजी मदद ये कहकर मांगी थी कि इस्लाम के सैलाब को रोका न गया तो कोई और मजहब जिंदा न रहेगा और सब मुसलमानों के गुलाम होंगे। उसने सिंध के राजा से भी मदद मांगी थी। सिंध के राजा ने उसे अपनी फौज की कुछ नफरी दी थी और जो चीज खतरनाक दी वो हाथी था। मालूम नहीं सिंध के कितने हाथी शाह फारिस को दिए गए थे। उनमें राजा का अपना सफेद हाथी भी शामिल था जो दरअसल सफेद नहीं बल्कि सफेदी माइल भूरा था। जंग कादसिया में इस हाथी पर फारिस का मशहूर सालार रुस्तम सवार था। वो मुसलमानों के हाथों मारा गया था, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजा दाहर ने कहा, हाथियों का मुकाबला तुम ही कर सकते हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मेरी मदद करो। हम मदद को पहुँचेंगे। इलाफी ने कहा, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है। हाथी इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे ही नहीं। हम लड़ने के काबिल जितने भी आदमी हैं वो लड़ेंगे। आप हमें थोड़ी सी फौज दे दें, बाकी फौज को आप अभी इधर उधर रवाना कर दें जिधर दुश्मन पड़ाव किए हुए है।
उसके पड़ाव से कुछ दूर आपकी फौज पड़ाव करे और अपने इर्द गिर्द खंदक खोद ले और मुझे अपने 500 सवार दे दें, बाकी मेरे अपने सवार होंगे और इसके बाद जो होगा वो आपका दुश्मन भी देखेगा और आप भी देख लेना। फिर जो हुआ वो अरब के मुसलमानों की अस्करी रिवायात के मुताबिक हुआ। सिर्फ सिंध के राजा दाहर और उसके दुश्मन ने ही ना देखा बल्कि तारीख ने देखा और आज तक तारीख सारी दुनिया को दिखा रही है। हुआ ये कि मोहम्मद हारिस सलाफी की हिदायत के मुताबिक राजा दाहर ने अपनी फौज के 500 सवार इनके हवाले कर दिए। लाफी ने इनमें मुसलमान सवार शामिल कर लिए। दाहर की फौज ने किले से निकलकर कूच किया और रबल के राजा के फौज के पड़ाव से 3 मील दूर खेमे गाड़ दिए और खैमागाह के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। इस दौरान लाफी भेष बदल कर और 1-2 साथियों को साथ लेकर राजा दाहर के दुश्मन के खैमागाह तक गया और देखा कि वहाँ कितनी फौज है। वो तो बहुत बड़ा लश्कर था। राजा दाहर के बचने की यही सूरत थी कि अपने दुश्मन की शराइत पर उससे सुलह कर लेता या उसकी अतात कबूल कर लेता। रमल राजा ने दाहर की फौज पर तवज्जो मरकूज कर ली और हमले की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि दाहर की फौज इसकी फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है तो वो बेफिक्र हो गया। इसे ऐसा खतरा नजर न आया कि राजा दाहर की फौज इस पर हमला करेगी। एक रात जब रमल की फौज गहरी